बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खीमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता कराह रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खीमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुनासिब शे की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, रावण कहाँ है? इसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मुबी। रावण उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। बोला, संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तिफाक पर हैरान हो रहा हूं कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मोजिज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदाए यसवा मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बड़ी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मुहरे से जीने से मामूली सिपाही नहीं बल्कि ऐली रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, उस पर नजर रखना। अली बिन सफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। कितने जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूं, रावण ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। उन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। फिर यहां क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सौडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है। कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को उठा किया और उनके साथ जख्मी बनकर यहां आ गया। अब फिरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अय्यूबी को मैंने जिंदा देखा है। क्यों? क्या तेर खत्म हो गए थे या वो हराम खूर बजदुल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि तुम 7 की 7 लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गए? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग हैं? गए हैं। वो जिंदा हैं, रावण। मोबी ने कहा, तुम कहते हो कि खुदाए यसवा मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूं कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसलिए जिंदा है कि तेर उसके पांवों के दरमियान रेत में लगा था। क्या तेर किसी लड़की ने चलाया था? रावण ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने तीर चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खुता गया। रावण ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीर अंदाजी ने शाह आस्टन को हैरान कर दिया और उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी, यहां आकर उसका निशाना इतना चौक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला ज्यादा था, मोबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मुछर पड़ गया। इसी हालत में तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो हुआ है वो है कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मुछर पड़ गया। इसी हालत में तीर निकल गया। होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहिल पर गया था तो उसके 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बीच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकुश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बैठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो 5 मराकिश के ताजिर हैं और यह लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ भी न मिला। वो हम सबको सुल्तान अय्यूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम अरबी जबान के सिवा कोई और जबान नहीं जानते। क्रिस्टोफर ने अय्यूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रावण को वो सारी बातें सुनाईं जो सुल्तान है अय्यूबी के साथ हुई थीं। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मुराकशी ताजरों के भैंस में थे, हमले से 2 रोज पहले साहिल पर उतर गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजर्बा कार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा
इनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसें। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाह हैं ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाह हैं ही, इन्हें जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाह हैं ही, इन्हें जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाह हैं ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीब कारी की खास ट्रेनिंग दीन अय्यूबी को ख़त्म करना और नाजी के साथ राबिता रखना। ये लड़कियां मिस्र की ज़बान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। राबन इस शाबे का सरबराह था, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहां के हालात का रुख ही उल्ट कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाल में नहीं फांस सकते? राबन ने पूछा। ये तो यहां पहली रात है, मूबी ने कहा। उसने हमारे मुतालिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं, पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खीमे में बिला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर है, आया था मगर तेर खुता गया। वो सालारों और मुहाफिजों के निर्गे में रहता है। इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे को घेर रखा है। वो 5 कहां हैं? राबन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मूबी ने जवाब दिया। वो अभी नहीं रहे? सुलो मूबी, राबन ने कहा। इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे जमीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे उसहें है। शख्स की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हिल्फ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हिल्फ में और मेरे हिल्फ में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे रतबे को सामने रखो, मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मैंने जमीन के नीचे और पेट के पीछे से वार करके जीती थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। उसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं उसे अपने सीने से जदा नहीं कर सकता। इसने मूबी के सीने पर हाथ फेरकर इसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने मां बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं फेर सकती। उसने जो फर्ज है तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो सुन दिया है वो चट्टानों को फाड़कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्का मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बहरा रूम के उस पार उकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए वो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त है, नहीं धोखा था। तुम अपने खीमे में वापस जाओ और इन लड़कियों से कहो कि खैमे में न पड़ी रहें। बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलें, इसके सालारों से मिलें, बेतकल्फी पैदा करें, मुसलमान होने का झांसा दें। आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या है। मूबी ने कहा। क्या है? सूडानियों ने हमें धोखा दिया है। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, राबन ने कहा। मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज दस्ते पर भरोसा नहीं, हालांकि ये मुसलमानों के वायसराय मिस्र की अपनी फौज है। अय्यूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है, सूडानी उसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि ये खत नाजी का ही है और उसमें कोई धोखा नहीं, मगर हमारे साथ तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये कैसे हुआ, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह आस्टन ने बड़े फख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियाद में बला दूंगा। अब तसव्वुर करो मूबी, शहनशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सजाए मौत से
कम किया सजा देगा, सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा। मैं सब जानती हूं, मूबी ने कहा। जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? रावण के एसाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि मूबी जैसी दिलक्ष लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तलसम भरा हुआ था, उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। रावण ने इन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मूबी, तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं कि अगर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्द लपट गए तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथियों से कहो कि वह ताजिरों के भेस में नाजी के पास पहुंचें और मालूम करें कि उसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की। ये राज फाश किस तरह हुआ कि उससे फायदा उठाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गंती के चंद एक दस्ते घात में बैठाकर हमारी 3 अफवाज का बीड़ा गरक कर दिया। और उन्हें ये भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हशर कराने के लिए ही तो खत नहीं लिखा। अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें अपने जंगी मंसूबों में रद्दो बदल करना होगा। मुझे यही यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, उन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। जरूरी हो गया है कि उनके हुक्मरानों और अस्करी क़ियादत के जज्बे को ख़त्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी है, मूबी ने उसे टोकते हुए कहा। हम अपने घर में एक बस्तर पर नहीं लेटे हुए कि बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहें। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं, बाहर संतरी फिर रहे हैं, रात गुजरती जा रही है, हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं। हमारा मिशन तबाह हो चुका है। अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन है क्या होना चाहिए? हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं, हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाएं और इसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्ला दें? तुम कहां मिलोगे? मैं यहां से फिरार हो जाऊंगा, रावण ने कहा, लेकिन फिरार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अय्यूबी के आइंदा अजाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूंगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह एमलरक कहता था, जो मेरे पांवों के दरमियान रेत में लगा, उसने तीर अली बिन सफियान को देकर कहा, इलाका चटानी था। मुहाफिज तलाश और ताक़ुब के लिए बहुत दौड़े, मगर उन्हें कोई तीर अंदाज नजर नहीं आया। इस इलाके से उन्हें ये 5 ताजिर मिले जिन्हें मुहाफिज मेरे पास ले आए। उन्होंने ये 7 लड़कियां भी मेरे हवाले की और चले गए। और वो चले गए? अली बिन सफियान ने हैरत से कहा, आपने उन्हें जाने की इजाजत दे दी? मुहाफिजों ने उनके सामान की तलाशी ली थी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, उनसे ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई।